सभी को सादर नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर के गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के प्रति हम सभी लोग मिलकर के नमन निवेदित करते हैं। सत्र के गौरव बढ़ाने वाले आप सभी विद्वानों और विदुषियों का मैं अभिवादन करता हूं। आप सभी का स्वागत है वेद संस्थान के इस ऑनलाइन सत्र में। आज हमने व्याख्यान के रूप में एक बढ़िया विषय रखा है ताकि थोड़ी साधना के मार्ग पर एक साधक बनकर हम चलने का प्रयास करेंगे। हमारे जो जीवन है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें थोड़ी मदद देने वाली कुछ इस तरह पंक्तियां हमें आज से बार बार दोहराने का अवसर मिलेगा। तो आइए उसका प्रारंभ करते हैं। विषय है संसार का प्रत्येक भोग दुखों से परिपूर्ण है। ये हमने विषय लिया है और इस विषय को हम पुष्ट करते हैं कि अगर ये विषय लिया है तो किस प्रमाण के आधार पर आपने ये विषय लिया है। और मैंने उसमें एक संदर्भ दिया है अथर्ववेद का, उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब आप योग दर्शन देखेंगे जिसका हमने अध्ययन किया है, साधन पाद जो है 2.15 यानी साधन पाद के 15वां जो सूत्र देखेंगे तो उसमें व्यास भाष्य में एक पंक्ति मिलती है। इस पंक्ति को व्यास भाष्य से आप नोट करेंगे या सुनकर के आप नोट कर सकते हैं। नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति, उपभोगः न संभवति भूतानि अनुपहत्य। प्राणियों के प्रति अनुपहत्य, हन हिंसा धातु है, प्राणियों के प्रति हिंसा किए बिना आपको भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये स्पष्ट रूप से योग दर्शन के व्यास भाष्य से हमें संकेत मिलता है। कोई भी भोग अगर हम ग्रहण करते हैं, भोग से क्या अभिप्राय है? भुज्यते इति भोगः, अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी भोग हम ग्रहण करते हैं। मैंने एक शाल ओढ़ रखी है, आप भी ओढ़ रखे हैं, कई तरह के पदार्थ आप पहन रखे हैं, शरीर को चलाने के लिए कई तरह का भोजन आप ग्रहण करते हैं, बढ़िया भवन आप बना रखे हैं, गाड़ी का व्यवहार करते हैं, घड़ी का, मोबाइल का और जितना भी आसबाब पदार्थ हैं सभी का आप व्यवहार करते हैं। ये सब भोग है। जब जब जो इच्छा करती है तो उसकी पूर्ति में आप लगे रहते हैं, ये सब भोग है। तो कोई सा भी भोग आप अगर ग्रहण करते हैं तो ये पंक्ति आपको स्मरण रखना है कि प्राणियों की हिंसा किए बिना भोग संभव नहीं है। इसी को थोड़ा खोलते हैं, फिर अथर्ववेद की पंक्ति पे चलेंगे। आपने एक बढ़िया घर बना दिया है और उसमें आपने 5-7, अगर घर 3 मंजिल है, 5-7 सेवक आपको चाहिए, कोई झाड़ू लगाए, कोई खाना बनाए, क्योंकि 3 मंजिल बनाने वाले के लिए भी उस घर की सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती है। तो कई लोगों को उन्होंने लगा रखा है। जो भोग उसके सामने आ रहा है तो वह भोग भी 1000 प्राणियों के की रोजी रोटी जो है उसमें कटौती करके आप उस भोगों को बटोर रहे हैं। अगर सुंदर साफ कपड़े पहनते हैं, ये आपकी मेहनत से ये कपड़े आप नहीं पहन पा रहे हैं, क्योंकि सफाई कौन करे? आप नहीं करते। लेकिन जिसने सफाई की है उसको उसके पारिश्रमिक जितना देना चाहिए उतना आप नहीं देते हैं, तभी तो भोग कर पा रहे हैं।
अगर उतने पारिश्रमिक आप दे देते आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो इसी तरह आप समझे, कोई भी भोग आप ग्रहण करते हैं, बढ़िया सब्जी आप खा रहे हैं, सब्जी आप नहीं बना रहे हैं, बनाने वाली माताएं होती है, और कितने उस सब्जी में मसाले, कितने तेल ये इनके फेफड़े में जा रहे हैं, ये आपको अंदाजा नहीं है। तो बिना हिंसा किए कोई भी भोग संभव नहीं है। इस पंक्ति को आप नोट करें, एक बार पंक्ति दोहराता हूं, नानुपहत्य भूतानि भोगः संभवति। अब आते हैं, अगर संसार में हर भोग प्राणियों को दुख देने वाला होता है, अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद की पंक्ति कोट करते हैं, 5:30-17 में कहता है कि अयम लोकः प्रियतमः। ये जो लोक है, जिस लोक में आप बसते हैं, जहां तरह तरह के भोग उपलब्ध होता है, यही वास्तविक लोक है, और इसी लोक में मुझे बड़ा प्यार है। ये मेरे लिए सर्वोत्तम प्रिय लोक है, सर्वोत्तम स्थान है और सर्वोत्तम निवास स्थान है। यही जन्म भी मेरे लिए प्रिय है, भूमि भी मेरे लिए प्रिय है, ये हवा भी मेरे लिए प्रिय है, जहां भी मेरा निवास ईश्वर ने दिया है वो मेरे लिए प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है, तमप प्रत्यय अतिशय अर्थ में। तो इस तरह अब विवाद खड़ा हो गया, एक मीमांसा की आवश्यकता है। वहां कहता है कि भोग आप ग्रहण करते हो तो प्राणियों की हिंसा होती है, ध्यान रखो, न्यूनतम भोग ग्रहण करो। अब यहाँ कहता है कि भोग आदि आप ग्रहण करो, यही लोग प्रियतम है। तो इस तरह अगर संगति बैठाएंगे तो संगति यही बैठेगी कि इसी जीवन शैली से, एक उत्कृष्ट जीवन शैली से आप जीवन जिए, कि आखिर में जब आप कह सकेंगे कि यही लोक मेरे लिए वास्तविक प्रियतम लोक है, इससे बढ़कर और कोई लोक नहीं है। इस जीवन के रहते, इस लोक में मेरे रहते मैंने बड़ी खुशियां लुटाई है, इस जीवन के रहते मैंने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है, इस जीवन के रहते मैंने बहुत कुछ जाना है इस लोक में रहते। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि जब मर्जी आप मुझे इस लोक से ले लें, जब मर्जी आप मुझे नया जन्म आप दे दें, हे ईश्वर आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। वास्तविक यही अभिप्राय अथर्ववेद में कहा गया है, इसी अभिप्राय से ये कथन हुआ है, अयम लोकः प्रियतमः। तो अभी हम इस लोक को प्रियतम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमारे पास हजारों काम पेंडिंग है, हजारों दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं, हजारे हमारे चाहने वाले लोग अभी उपस्थित हैं। तो इसलिए सभी की मांग है हम कुछ करें, हम कुछ नया उनके लिए भी करें और अपने लिए भी करें। तो ये लोक हमारे लिए अभी प्रियतम नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर दुश्मनों से घेरा है तो ये लोक मुझे दुख देने वाला है। तो इस तरह अभी कुछ नई यौगिक जीवन शैली की चर्चा करेंगे, जिसमें अंत में अयम लोकः प्रियतम ये पंक्ति सफल दिखाई पड़ेगी, और हम ईश्वर से कहेंगे, हे ईश्वर इसी तरह जीवन शैली से आप मुझे चलाते रहो, और अंत में मैं निश्चित रूप से यह कह सकूंगा कि ये लोक मेरे लिए प्रियतम है, ये शरीर मेरे लिए उत्कृष्ट शरीर रहा, ये परिवार मेरे लिए उत्कृष्ट परिवार रहा, मित्र सगे संबंधी जो आप सुन रहे हैं, जितने हमारे सहयोगी लोग हैं, ये सभी मेरे लिए प्रियतम रहे। तो इसी शैली को हम प्रारंभ करते हैं, उसी योग दर्शन की भाषा से प्रारंभ करते हैं, ताकि विषय प्रारंभ में थोड़ा जमना चाहिए। तो आइए, जब योग दर्शन आप चलेंगे, योग दर्शन 2.13 जिसमें कहा सती मूले तद्विपाक, उसमें एक बढ़िया पंक्ति आती है, मैं पंक्ति को कोट करता हूं, एक बार सुनिए उसको, अब विचार करते हैं। 2.13 में जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्म प्रचय। जन्म और प्रायण, परायण को प्रायण शब्द से भी संस्कृत में कहते हैं। तो हमने जितने कर्म किए हैं वो कहां से कहां तक कर्म हमने किए इस जन्म में, जन्म से लेके प्रायण के अंतर बीच में, जन्म से लेके मृत्यु से पूर्व तक हमने जितने कर्म किए हैं वो कर्म कैसे हैं? पुण्या पुण्य कर्म प्रचय, प्रचय यानी संग्रह, उसमें पुण्य कर्म भी है अपुण्य कर्म भी है, मिश्रित कर्म भी है, पुण्य है अपुण्य यानी पाप कर्म है, मिश्रित कर्म है, इस तरह के कर्म दिखाई पड़ते हैं। विचित्र, ये कर्म बड़े विचित्र हैं,
बड़े अद्भुत प्रकार के कर्म हैं, तरह लुभावने कर्म हैं, और इस कर्म का वास्तविक कर्म का कथन हम नहीं कर पाएंगे। हमने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए और कितने मिश्रित कर्म किए। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि मरणम प्रसाद्य, जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय प्रधानोपसर्जनी भावेन अवस्थितः, ये सारे कर्म दो हिस्सों में बंटे हुए हमें दिखाई पड़ते। ये पंक्ति महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक है, आज का विषय, इसको बड़े ध्यान से सुनिए कि जब मृत्यु को हम प्राप्त करते हैं तो प्रमाण शास्त्र का क्या कहता है कि प्रधान उपसर्जनी भावेन अवस्थितः, सारे कर्म प्रधान और उपसर्जन, उपसर्जन यानी गौण, तो प्रधान और गौण के हिसाब से दो हिस्सों में सारे कर्म बंट जाएंगे। कर्म तीन प्रकार हमने किए हैं। क्या किए कर्म? कि पुण्य किए, पाप किए, मिश्रित किए, लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा, मरणम प्रसाद्य, मरण को हम प्राप्त करेंगे, उस समय ईश्वर के माइक्रोचिप के मदद से दो हिस्सों में कर्म बंट जाएंगे, एक प्रधान कर्म, एक गौण कर्म। इनमें हमने पुण्य कर्म कितने किए या पाप कर्म कितने किए या मिश्रित कर्म कितने किए, इनमें से एक प्रधान कर्म उभर के हमारे सामने आ जाएगा कि आपके जीवन को पूरे कैलकुलेशन कर लेने के बाद प्रधान कर्म मिश्रित कर्म रहा है या प्रधान कर्म पाप कर्म रहा है, प्रधान कर्म पुण्य कर्म रहा है। इस तरह एक प्रधान कर्म के रूप में एक हिस्सा दिखाई पड़ेगा, एक गौण उपसर्जनी भाव से एक हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा कि मिश्रित कर्म आपके नगण्य 5% है, 10% आपके पुण्य कर्म है, लेकिन पाप कर्म प्रधान भाव से आपके कर्माशय में दिखाई पड़ते हैं, आपके इस जन्म में आपके दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह दो हिस्सों में बटेगा। इसी को आधार बना करके हमारा क्या होता है, सम्मूर्छित एव एकमेव जन्म करोति, अगले जन्म की ओर हम यात्रा करेंगे। यानी अगर प्रधान कर्म हमारा जितना दिखाई पड़ता है, मान लीजिए पुण्य कर्म हमारा दिखाई पड़ता है, पुण्य का मतलब क्या है कि हमें ईश्वर के प्रति विश्वास भी है, समाज के प्रति सेवा करनी है, लेकिन इसके बावजूद हमें वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं संसार में कैसे जीना है, और मृत्यु से रहित होने के लिए हमने कभी ईश्वर से प्रार्थना की नहीं। हमने हमेशा प्रयास किया है इसी तरह जीवन मिले, हमें नौकरी मिले, पेंशन मिले, इस तरह बिजनेस करने का अवसर मिले, हमारे प्रशंसक मिले, तो इसी तरह हमने चाहा और यही हमारे लिए पुण्य कर्म है, ये अधिक है। अगर अधिक है तो इस पुण्य कर्म की पूर्ति में अब हमारा एक कर्माशय पड़ा हुआ है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अग्निहोत्री आदि, हमारे चौधरी साहब है, वो जानते हैं कि ट्रेडिंग करने वाले 3 अकाउंट यूज करते हैं। एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, एक होता है आपका डीमेट अकाउंट, और एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और उसमें सेविंग अकाउंट से पैसे ज्यादा पड़े होते हैं सेविंग अकाउंट में, तो वहां से पैसे आपके डीमेट में जाते हैं, डीमेट में से जाके ट्रेडिंग में लगते हैं। तो आप बीच में खड़े हुए हैं, डीमेट में खड़े हुए हैं, तो उस समय प्रधान और गौण हिसाब से दो हिस्सों में आपके कर्म दिखाई पड़ते हैं। प्रधान कर्म की पूर्ति के लिए अब आपके सेविंग अकाउंट से, यानी जो कर्मा से हजारों जन्म के आपके कर्म पड़े हुए हैं जिसमें, वहां से कुछ पैसे निकल के आएंगे, यानी कुछ कर्म आपके निकल के आएंगे। कैसे कर्म आएंगे? जो प्रधान कर्म आपका पुण्य कर्म ज्यादा दिखाई पड़ता है, उस पुण्य कर्म को सहयोग करने के लिए कुछ कर्म वहां से निकाल करके ईश्वर लाएंगे और इस प्रधान कर्म के साथ मिलाएंगे। लेकिन जो 60% आपका अगर प्रधान कर्म पुण्य कर्म है, तो 40% आपके पुराने कर्म से लाके इसमें जोड़ेंगे, और यहाँ का जो 40% कर्म है उसको वहां पटक देंगे कि ये कर्म बाद में फल देंगे, अभी इसका फल नहीं देना है। तो इस तरह आपकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अब हमें इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अयम लोकः प्रियतम, इसको हम तभी सफल बना पाएंगे अगर भली भांति हम कर्म करें। गीता का बढ़िया प्रमाण है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई कर्म न करता हुआ एक क्षण भी नहीं रह सकता।
अगर हम कर्म करते हैं, शास्त्र कहता है क्लेशमूलः कर्माशयः, आपका कर्म क्लेश से रहित होना चाहिए। अगर क्लेश युक्त कर्म करते हैं तो उसका विपाक होगा, विपाक यानी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लेश रहित कर्म हो तभी आपका रिजल्ट अभौतिक की ओर जाएगा, नहीं तो संसार में आप संसार के दलदल में फंसेंगे। तो कैसे कर्म होना चाहिए? कर्म तो हर हालत में करेंगे। कर्म करना क्या है कि कर्म में प्रवृत्त होना भी कर्म है, बौद्धिक विचार से युक्त होना भी कर्म है। तो इस तरह जैसे अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने कहा अगर नहीं लड़ोगे तो भयंकर हानि होगी। अब अच्छेवादांश बहुन बदिष्यन्ति तबाहिता, बड़े लोग आप पे टिप्पणी करेंगे और जब हानि होगी आपके 4 भाई मारे जाएंगे। बड़ी हानि जब होगी, अधर्म की जब जीत होगी तो इसके भागीदार कौन होंगे? आप ही होंगे। तो आपका यह निष्पत्ति निश्चित रूप से यही कह रहा है कि आपका जो निष्पत्ति रूपी कर्म है वह कर्म आपको हजारों जन्म तक नरक में भेजने वाले हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि विचार करना भी एक कर्म है, किसी कार्य में प्रवृत्त होना भी कर्म है, और किसी कार्य से निवृत्ति लेना भी कर्म है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं आप जब कर्म न करते हो। लेकिन शास्त्र कहता है कर्म करते वक्त हमें ध्यान रखना है क्लेश युक्त कर्म नहीं होने चाहिए। तो पिछले व्याख्यान में जब मैंने दुखों की चर्चा की थी तो उसमें भी कुछ इसका संकेत किया था। आज इसको एक बारीकी से हम समझते हैं कि क्लेश युक्त कर्म कैसे होते हैं हमारे जीवन में। क्लेश आप सब जानते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हम अभिनिवेश से समझते हैं ताकि जल्दी से वो समझ में आता है। अविद्या से बड़ी लंबी यात्रा होती है। अब अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। कोई कहे आप मर जाएंगे या यमराज आकर कहे मैं आपको मार डालूंगा, तो आपको बचने के लिए 5 व्यक्तियों की हत्या करनी है। तो मृत्यु के भय से बचने के लिए 5 क्या हजारों की हम हत्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं मरूं और मुझे नुकसान हो और मृत्यु की पीड़ा मुझे मिले। 1000 जानवरों की भी हत्या कर सकता हूं, 1000 पेड़ पौधों की भी हत्या कर सकता हूं, मच्छरों की भी हम रोजाना हत्या करते हैं। आप जानते हैं कीड़े मकोड़े सब भगाते हैं क्योंकि मृत्यु का भय वहां छिपा हुआ होता है। तो जब मृत्यु के डर से हमसे हिंसा होती है तो हमारा कर्म क्या कहलाता है? क्लेश युक्त कर्म। अगर क्लेश युक्त कर्म है, कर्माशय बनेगा। फिर जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे 2 हिस्सों में कर्म विभाजित होगा और उस हिसाब से पाप कर्माशय ज्यादा होगा और उस हिसाब से फिर हमारे जो पुराने कर्माशय पड़े वहां से पाप कर्म मिलेंगे। फिर नई प्रगति हमारी नहीं होगी, नया जन्म हमारे तिर्यक प्राणियों में होगा। शास्त्र कहता है 4 तरह के हमें जन्म मिलते हैं, इसको भी नोट करें। पहला जो गर्भित जन्म है, नहीं, पहला जो उच्च जन्म है उसको कहते हैं देव जन्म। तो दिव्य पुरुषों में हमारा जन्म होगा, हमारी समझ उन्नत होगी, जीवन शैली उन्नत होगी और हमारा रहन सहन उन्नत होगा, धन की कमी नहीं होगी और साधना की भी कमी नहीं होगी। उससे निकृष्ट जन्म मनुष्य का माना गया है। मनुष्य संघर्ष करता रहेगा, उसको समय ही नहीं है, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करेगा। सुबह उठे, गाड़ी में बैठे और उसी जो बैटरी वाली गाड़ी को घुमाता रहेगा और शाम को थका मंदा जाएगा घर और सो जाएगा, क्योंकि समय ही नहीं है कुछ करने के लिए। वो केवल मनुष्य जन्म उसी को माना गया जो संघर्षशील जन्म होगा। अगर एक दिन बैठ गया, बीमार हो गया, तो उसके बच्चे के फीस स्कूल की पेंडिंग रह जाएगी। तो पहला जन्म देव जन्म, दूसरा जन्म मनुष्य जन्म, तीसरा जन्म जो है वो एक गर्भित जन्म है, उसको तिर्यक जन्म कहते हैं। मनुष्यों से इतर प्राणियों में उसका जन्म होगा और वहां जो भोग कर्माशय है उसको मिलेंगे। पूरे भोग समाप्त होने के बाद वहां से उसकी निवृत्ति होगी। कोई शरीर मिल गया, उस शरीर में यातनाएं झेलते हुए वहां से जब यातनाएं पूरी हो जाएगी फिर वहां से ये उसकी यात्रा होगी। तो इसको कहते हैं तिर्यक जन्म। और अंतिम जन्म जो है उसका नाम है नरक यातना रूपी जन्म। वहां नरक यातना जन्म और तिर्यक जन्म में क्या भेद है कि मनुष्य होते हुए भी
जहां भयंकर कष्ट मिले। नरक शब्द का क्या अर्थ है संस्कृत में? नृणाम क्लिश्नाति इति। नर जमा क यानी क्लेश। मनुष्यों को जिस जन्म में कष्ट मिले, मनुष्य जन्म होते हुए भी भयंकर कष्ट से वो गुजर रहा है, भयंकर बीमारी उसको पकड़ ली है, विकलांग है, अंध है, बधिर है, मूक है और कोमे में चला गया है, तो इस तरह जन्म को हम नरक जन्म कहते हैं। यह जन्म तिर्यक योनि में भी मिल सकता है। गाय होने पर भी भयंकर बीमारी से युक्त है और उसके दूध भी कोई नहीं सेवन कर रहा है। कुत्ता होने पर भी, बैल होने पर भी, बड़े शेर आदि जानवर होने पर भी बीमारी से जब युक्त हो जाता है, वो भी नरक जन्म कहलाता है। तो इस तरह जन्म के चार स्तर मैंने बताए कि पहला देव जन्म, संघर्षशील मनुष्य जन्म, तीसरा जन्म तिर्यक जन्म मनुष्यों से इतर प्राणियों में जन्म, चौथा नरक जन्म। ये सब कब होगा? जब क्लेश मूल कर्मा से हमारे कर्म में क्लेश विद्यमान रहेगा। तो क्लेश, हमने अभिनिवेश को स्पष्ट किया कि हमारी मौत न हो, भले ही हजारों की मौत हो जाए। एक बढ़िया उदाहरण मैं देता हूं। परोपकारिणी सभा में एक बड़े विद्वान थे, आचार्य धर्मवीर। वो न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान थे, बड़े साधक थे, उपासक थे। अब डॉक्टर ने आखिर में कहा, देखिए आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही है, आपका बचना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप क्या करें, अंडे सेवन करें जो जल्दी रिकवरी कर सकें, और जो पदार्थ है, जो मीट से बने हुए पदार्थ हैं, उसका सेवन करें अगर जीना चाहते हैं तो जल्दी रिकवर हो जाए, नहीं तो निश्चित रूप से ये जो सामान्य सादगी जो भोजन है उससे आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो धर्मवीर जी ने ये कहा कि मैं मर जाना चाहता हूं सिद्धांत का आचरण करते हुए, मुझे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे यूं ही उम्र हो गई है 60, 65, 70। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और आने के बाद 1 माह के बाद उनका शरीर शांत हो गया। तो यही वास्तविक रूप से अगर अपने को जिलाने के लिए वो 1000 अंडे का सेवन करते, कई तरह के प्राणियों के जो जैसे डॉक्टर ने सलाह दी है, तो उस हिसाब से जीवन जीते, तो निश्चित रूप से उनका कर्माशय क्या बनता? क्लेश मूल कर्माशय बनता, और उससे इन 4 जन्मों में कोई एक जन्म की उनको प्राप्ति हो जाती। अब आते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश खत्म हुआ, अब द्वेष की चर्चा करते हैं। द्वेष यानी दुश्मनी। अगर हमारी दुश्मनी, क्यों? जो दुश्मन के रूप में हमने साब्यस्त कर लिया, जिन्होंने हमें भोग न देने के लिए, हमारे भोग में जिन्होंने अड़चन डाला, तो उसके प्रति हमारा हमेशा एक जलन अंदर उत्पन्न होता रहता है कि ये व्यक्ति गुजर जाए। तो ऐसे व्यक्ति को देखते ही हम जलते हैं, गुस्सा हमें आने लगता है। तो 3-4 रूप से हमें गुस्सा व्यक्त करते हैं। एक तो खुद जलते हुए अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं हम। दूसरा क्या करते हैं कि उस व्यक्ति से भी नफरत है, उसके परिवार वालों से भी नफरत है, उसके जहां तक लिंक है, अगर कोई उसके बारे में तारीफ कर दे तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये क्लेश मूल कर्माशय है। कम से कम उस व्यक्ति पे नफरत करें, लेकिन उसके सारे रिलेशन में हमारे नफरत फैलते हैं। तो आगे फिर क्या होता है, उस व्यक्ति की हम बुरा चाहते हैं, यहां तक उसको मार भी डालते हैं, तो उसको द्वेष कहते हैं। तो इसी जीवन शैली से हम जीवन जीते हैं। जब जीवन जीते हैं तो हमारा कर्म क्या कहलाता है? क्लेश युक्त कर्म। और ये 4 जन्म आपका तैयार है, इनमें से किसी एक जन्म में हमें जाना है। आगे आते हैं राग। राग जिसके प्रति, आसक्ति जिसके प्रति है, हम उसको खोना नहीं चाहते, तो इसलिए उसके द्वारा जितने भी गलत कार्य किए जाते हैं हम उसको अनुमोदन करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो कभी भी मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता, कभी भी मेरा पति गलत कार्य नहीं कर सकता, करते हुए भी सफाई देने के लिए वो तैयार रहते हैं। और आप जानते हैं, जब कभी कोर्ट कचहरी आदि में जाना होता है, मैंने एक बार जाने का प्रयास किया, तो मैंने जो FIR लिखा, तो उसने, वकील ने कहा ऐसे FIR नहीं लिखा जाता, झूठ मूठ लिखना पड़ेगा, साखी डालना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। फिर मैं वापस आ गया। तो इस तरह आप बात समझना कि क्योंकि यहाँ दफा नहीं लगाया जा सकता, उसका ये कहना है, तो फिर किस एंगल से हम कोर्ट में पेशी करें, कोर्ट में इस कार्य को आगे बढ़ाए? तो इसलिए ये झूठ फूट लिखना पड़ेगा, इसने मुझे मारा, इसने मेरा ये किया, उसने मेरा ये किया। तो इस तरह की स्थिति होती है। तो इसको कहते हैं राग। राग यानी जिसके प्रति अनुराग हुआ, तो उसकी हर गलती हम माफ करते हैं। और वकील
बल्कि उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसकी तारीफ करते हैं, सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करते हैं, तो ये हमारा जो कर्म है ये क्लेश युक्त कर्म है। इससे भयंकर जन्म मिलता है, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति है उसको हम उसका अधिकार नहीं देते हैं, छीनते हैं। तो ये हमारे जीवन में आप देख ले कि हमारा सेवक अगर गलत कार्य करे तो उसका भी पक्ष लेते हैं। सेवक तो दूर की बात, अपना व्यक्ति अगर कर ले तो हम कभी उसको हम गलत नहीं कहेंगे, हमेशा उसका अनुमोदन करेंगे, समर्थन करेंगे सार्वजनिक रूप से, ताकि वो बच जाए। तो इस तरह आप समझना, ये आपका राग हुआ। और अविद्या तो आप जानते हैं, अस्मिता। अस्मिता का मतलब है मेपन है। मेपन का मतलब है कि हमें हमेशा ये लगता है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारी आत्मा का हिस्सा ही है। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, निश्चित रूप से मेरी आत्मा ही बीमार हो गई, हम ये समझते हैं। अगर मैं गरीब हो गया, मेरी आत्मा ही गरीबी आत्मा है, हम यह समझते हैं। अगर मेरे रिश्तेदारों में अच्छा रिलेशन नहीं है, मेरे परिवार में रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरी आत्मा में हम आरोपित कर देते हैं इस विचार को, जिससे क्या होती है कि जो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा है, हमेशा अलग रहती है। आत्मा की क्या परिभाषा है? बद्धो अपि अबद्ध आत्मा। इसको नोट करें, बद्ध अपि अबद्ध आत्मा। आत्मा तत्वतः अबद्ध है, लेकिन बद्ध जैसे दिखाई पड़ती है। बद्ध यानी बंधी हुई है। आत्मा एक शरीर में बंधी हुई है, मेरी आत्मा मेरे शरीर में, आपकी आत्मा आपके शरीर में। बंधे होते हुए भी ये अबद्ध है, यानी ऐसा कोई साधन नहीं है कि इसी को इसी तरह हम वर्षों बांध रखेंगे, कभी भी उसको अवसर मिले वो यहां से छलांग लगा के और कहीं जा सकती है। तो ये आत्मा की परिभाषा है, बद्ध अपि अबद्ध आत्मा। अब तात्पर्य यही है कि अस्मिता जब हम पे हावी हो जाती है, तो वास्तविक रूप से जो सांसारिक हालात है, जिस परिवेश के साथ हमारा बड़े लंबे समय से संबंध है, तो वो उस परिवेश में जब हमारी प्रतिकूलता हमें दिखाई पड़ती है, कुछ प्रतिकूलताएं, तो उसको हम आत्मा पे आरोपित करके ये समझते हैं निश्चित रूप से ये मेरा हाथ कट गया, तो निश्चित रूप से आत्मा की हाथ कट गया, आत्मा का ही हाथ कट गया। मुझे असम्मान मिला तो आत्मा को ही असम्मान मिला, और मेरे धन की चोरी हो गई तो निश्चित रूप से आत्मा के धन की चोरी हो गई। इस तरह भावना से जब हम डूबते हैं तो दुखी होते हैं, निरंतर दुखी रहते हैं। तो अगर शेयर मार्केट गिरा, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, अगर उनका शेयर मार्केट में शेयर गिर जाए तो निश्चित रूप से रात में नींद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अस्मिता रूपी क्लेश से हम जीते हैं। अगर छलांग हो जाए तो भी एक तनाव है, नींद तो नहीं होगी, क्योंकि राग भी कष्ट देने वाला है, द्वेष भी कष्ट देने वाला है। अभी चर्चा करेंगे संसार कैसे दुख पूर्ण है, हर पल हमें दुख निरंतर ये संसार देता रहता है, उसकी अभी चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरह अस्मिता का अर्थ समझ लें कि मेरा जो वास्तविक अस्तित्व है उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं, लेकिन जिन परिवेशों के साथ हमारा संबंध है तो उन परिवेशों के संबंधों को हम अपने में आरोपित करके बड़े दुखी होते हैं। दुर्गदर्शन सकत्यो रश्मिता, देखने वाली दृष्टा और उसकी जो दृश्य, उसका जो दृश्य संसार, यानी ये आत्मा और जो दृश्य संसार है, या ये बुद्धि और जो दृश्य संसार है, संबंधित संसार है, उसको एक जैसे मान लेना अस्मिता ही है। मैंने मिठाई खाई तो ये मिठाई किसने खाई? हम कहते हैं अरे मैंने ही खाई। तत्वतः मैंने शब्द से यहाँ मैं भी, मेरा शरीर भी खाया, मेरी आत्मा भी मिठाई को भक्षण कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा में कुछ भी नहीं गया, गया तो जड़ शरीर को ही, मिठाई गई तो जड़ शरीर को ही गई। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा, ये अस्मिता से हम हमेशा दुखी होते हैं। सिर में दर्द है तो आप कहेंगे ना मैं बीमार हूं, और दुखी होंगे, पूरी रात दुखी होंगे। लेकिन जब वास्तविक रूप से विवेक हो जाएगा कि शरीर से मैं अलग हूं, जड़ शरीर पीड़ित है, जीवन शैली में हमें सुधार करनी है ताकि जड़ शरीर को इसे आत्मा के साथ हम चला सकें, इस तरह थोड़ा सा अगर ज्ञान उत्पन्न होता है, वो दर्द इतना नहीं देगा जितना
अज्ञानता के कारण मैं पूरा ही बीमार हूं, मैं पूरा वृद्ध हो गया हूं, मैं पूरा असमर्थ हूं, अकर्मण्य हूं, ये भावना जब हम अपने पे आरोपित कर देते हैं, निश्चित रूप से हमें भयंकर दुख मिलता है। और उसी की अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये इस भावना से प्रेरित होकर जो कर्म किए जाते हैं वो अस्मिता क्लेश युक्त कर्म है, और उससे फिर ये 4 तरह के जन्म हमारे लिए तैयार है वो मिलते हैं। और अविद्या आते हैं, अविद्या पे गलत जीवन शैली, जिसे विद्या समझना चाहिए उसको न समझना, और गलत तरीके से जीवन जीना। क्या है? अनित्य, असूचि, दुख और अनात्मा आप सब जानते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अनित्य को नित्य समझना, असूचि को सूचि समझना, अनात्म को आत्मा समझना, और अनित्य, असूचि, दुख और अनात्म जो दुख देने वाले पदार्थ हैं उसको सुख समझ बैठना, ये अविद्या है। इसकी चर्चा पिछले व्याख्यान में मैंने की थी, अब इसको ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन शैली गलत है, उसी शैली से आप वर्षों जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से अविद्या से आप युक्त हैं। अगर आपके जीवन में अविद्या है, उससे प्रेरित जितने भी कर्म आपके द्वारा होते हैं वो सारे कर्म आपके क्लेश युक्त होते हैं। और सूत्र क्या कहता है? क्लेशमूलः कर्माशयः। उस क्लेश युक्त कर्म से आपका कर्माशय बन के तैयार होता है, आपके सेविंग अकाउंट बन के तैयार हो जाती है। जब सेविंग अकाउंट आपका बन गया तो उस समय क्या होगा कि दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, उस कर्माशय का फल कुछ इस जन्म में मिल जाएगा, कुछ अगले जन्म में भी मिल जाने वाला है। तो अब प्रश्न उठ के हमारे सामने खड़ा होता है, तो कौन सी जीवन शैली अपनाएं ताकि निश्चित रूप से हम इस कर्मा से, जो क्लेश युक्त कर्म हमसे होते हैं, उससे हम बच जाए। तो इस विषय को हम अंत में लेंगे, क्योंकि अंतिम भी मधुरता के साथ समाप्त होना चाहिए। तो इसीलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इस क्लेश युक्त कर्माशय से हमें संसार का हर पदार्थ किस तरह दुख युक्त दिखाई पड़ता है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। जब आप योग दर्शन पे जाएंगे, योग दर्शन कुछ दुखों की चर्चा करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि निश्चित रूप से ये जो दुखमयी जीवन शैली है, ये दुखमयी जीवन शैली में कुछ तो सुख दिखाई पड़ता है। एक बढ़िया प्रश्न उठ के सभी के मन में खड़ा होता है, गलत कार्य करने से गलत जन्म, अच्छा कार्य करने से, पुण्य कर्म करने से अच्छा पुण्यात्मा के यहाँ जन्म होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, साधनों की कमी नहीं रहेगी, सेवक भी उपलब्ध होंगे, हर तरह की जो इच्छा पूर्ति होगी। तो हम इससे पुण्यात्मा पुण्यात्मा की जो जीवन शैली है, तो उससे क्यों ना जुड़े? हम एक नई जीवन शैली की कल्पना क्यों करें? पुण्य अधिक करें, और जिससे बढ़िया जन्म मिलेगा, संसार को हम भोगेंगे। अयम लोक प्रियतम, हमारा शास्त्र कहता है, अगर हम एक फोन करते ही अगर भोजन आके पहुंच जाता है, तो ऐसी जीवन शैली जीना चाहिए। यही जीवन हमें अगले जन्म में मिले, इससे बेहतर क्या मिल सकता है? हमारे बजाज साहब नहीं है, तो बजाज साहब हमेशा कहते हैं जब दर्शन आदि शास्त्र पढ़ते हैं, मुझे तो ईश्वर से प्रार्थना यही करनी है कि मुझे इसी तरह हर बार प्रोफेसर बनाइए, और हर बार मेरे 1 तारीख को पैसे आ जाए, पेंशन के पैसे, और मैं इसको 10 तारीख तक बांटता रहूं। तो इसी तरह जीवन शैली से हम जिए। लेकिन शास्त्रकार कहता है भैया ऐसा नहीं, एक बार अगर आपने सुख को भोग लिया, एक बार आपने बैंक से पेंशन निकाली, तो क्या हुआ कि उससे 4 दुख आपको और पकड़ लेने वाले हैं। इससे पूर्व कुछ दुखों की चर्चा कर लेते हैं ताकि प्रसंग में थोड़ी रौनक आ जाए। देखिए, जन्म होते ही 3 दुख हमें पकड़ लेते हैं। क्या क्या दुख है? आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। इन दुखों से हम बच नहीं सकते। देखिए कितनी विषमता की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। जन्म हुए तो जैसी हमारी समझ हुई, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक का मतलब है आत्मिक दुख। हमारी गलती के कारण बड़े दुख हमें मिलते हैं, गलती हमारी है, और बड़े दुख हमें मिलने लगते हैं। कभी सिर में दर्द है भोजन के नियमितता न होने के कारण, हाँ, और जीवन शैली व्यवस्थित न होने के कारण। कभी सिर में दुख, इसको कहते हैं आधि। कभी बाह्य शरीर में भी बीमारी पकड़ ली, उसको कहते हैं व्याधि। हाँ, कई बार तनाव है, टेंशन है, हानि और लाभ, कोई गाली दे दे, कोई तारीफ कर दे,
ये इस तरह स्थितियों से गुजरते हुए हमारे अनेक समय खराब हो जाते हैं और जीवन की जो आयु है वो घटती हुई चली जाती है। तो निश्चित रूप से इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख है, आत्मिक दुख है, और ये दुख जीवन में सर्वाधिक है। इसको हम कहते हैं 60-70% यही दुख सबको मिलते हैं। अपनी गलती से बड़ी बड़ी बड़े बड़े दुखों को हम न्योता देते हैं। तो अब दूसरा क्या है, भौतिक दुख। ये तो किसी को छोड़ना नहीं है। भौतिक प्राणियों से, भौतिक यानी भूत, 5 भूतों से बने जो प्राणी है उनसे दुख है। मच्छर तो काटेगा, सबको काटा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मुझे मच्छर नहीं काटता। मच्छर, बिच्छू, सर्प, इनका भी भय रहता है। और भौतिक प्राणी मनुष्य भी कहलाता है। किससे दुश्मन ले ले दुश्मनी, भैया वो मार डालेगा आपको। तो ये दुख तो रहेगा ही रहेगा, भौतिक दुख। अगर दुश्मनी भी मोल ना ले, अचानक कोई आके आपको मारेगा, आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी ठोक देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये दुख तो साथ में हम लेके चलते हैं। और ऐसा भी दुख है, किसी ने गाड़ी ठोकी और आप पीछे पहुंच गए, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, 10 डंडा बरसाएगी, फिर आखिर में जब फैसला होगा, फिर आपको बरी कर देंगे, बाइज्जत बरी करते हुए, क्षमा करना, सॉरी सॉरी, आजकल सॉरी शब्द का बड़ा प्रचलन हो गया, सॉरी सर, हाँ गलती हमसे हो गई, बस अब जो तनाव में आप गुजरे, ये दुख तो मिलेगा। इस दुख का क्या नाम है, भौतिक दुख। आत्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुख भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर क्या हुआ कि मीटराइड की मार हुई और आपका देश बच जाएगा, ये संभव ही नहीं है। पूरी धरती जो पृथ्वी है वो डावाडोल हो सकती है, और भूकंप के चक्कर में भी आप आएंगे, सर्दी गर्मी इससे भी आप गुजरेंगे। तो निश्चित रूप से ये आधि दैविक दुख भी आपको मिलेंगे। ये तो कॉमन है, जन्म होते ही इस संसार में दुख है। तो इसलिए ये समझ में ही नहीं आता है, ईश्वर अगर इतना दुख देना था तो निश्चित रूप से ना, तो आपने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। तो ये 3 दुख कॉमन है, सबको मिलने वाले हैं। इसके साथ और क्या दुख मिलते हैं, शास्त्रकार कहता है ऐतरेय ब्राह्मण, और भी बड़े दुख होते हैं। सभी दुखों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप दुख में कुछ दुखों की कैटेगरी गिनाता हूं। देखिए किन दुखों की स्थिति में हम फंसे हुए हैं, कि एक के पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पैदा होते ही ये तीनों हमारे पीछे लग जाते हैं। कोई ऋणी व्यक्ति है, वो नींद में, बढ़िया नींद में सो सकता है? वो किस तरह ऋण से ऋण होने के लिए कोशिश करेगा? कभी ऋण लेने वाला व्यक्ति बड़े आराम से नहीं सो सकता। तो इसलिए पितृ ऋण क्या है, माँ बाप है, बाप गुजर चुका है, माँ है लेकिन इतनी निष्ठा के साथ सेवा नहीं हो पा रही है। अगर माँ है, माँ गुजर चुकी है, बाप है, तो निश्चित रूप से किन्हीं के आप ऋणी बन के रह गए। अगर दोनों गुजर गए हैं तो निश्चित रूप से अगला जन्म आपका तय है। क्या जन्म है? देव, मनुष्य, तिर्यक और नारकीय जन्म आपके लिए तय है, क्योंकि जिसका ऋण लिया है उसको चुकाना है। देखो दुखों के साथ हम बैठे हुए हैं, लेकिन ऋषि ऋण क्या है? ऋषियों ने परंपरा बनाई, पुरुष प्रधान और महिला प्रधान समाज बनाया, और बाप बेटे के साथ एक संबंध स्थापित किया, और इस तरह जो सामाजिक व्यवस्था ऋषियों ने दी है, इसलिए उनके ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। बड़े व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ाते भी हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन उन पे आचरण नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से अगर प्रतिदिन आप स्वाध्याय नहीं करते हैं, आर्ष साहित्य का स्वाध्याय नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो आप ऋषि ऋण से युक्त होते। भले ही पितृ ऋण से ऋण हो जाए, भले ही देव ऋण से आपकी निवृत्ति हो जाए, सामाजिक सेवा आप कर लें, लेकिन अगर आपके जीवन में स्वाध्याय नहीं चलता। मैंने देखा एमपी में कुछ दिन रहा, संस्कृत प्रचार करता हुआ, कि बड़े लोगों को देखा सुबह से उठ करके वो ग्रंथों का पारायण करते हैं, कहते हैं ये ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए एक प्रयत्न है। तो इस तरह सत्संग से अगर आप नहीं जुड़ेंगे, आराम करेंगे, और कौन क्या जानता है, इस तरह शब्दावली का प्रयोग करके जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से आप ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। और 4 जन्म सीढ़ी लगा करके आपके सामने बैठे हैं, और आपको किसी एक में ये ले जाने वाले हैं। तो इसीलिए ऋषि ऋण का स्वाध्याय आदि पे रुचि रखना चाहिए, और सामाजिक व्यवस्था में आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसलिए ऋषि ऋण ये है, देव ऋण भी लगा हुआ है, सामाजिक सेवा करनी है। आप 1 रुपए की गोली खा करके सिर दर्द खत्म करते हैं, लेकिन इसमें कितने व्यक्तियों की मेहनत ये नहीं सोचते हैं। इसलिए जैसी जैसी समृद्धि आपके जीवन में आती जाए,
तो आप समाज की सेवा करते जाएं। अगर नहीं आपके जीवन में, देखिए आप संपन्न है, सब कुछ है, अगर इस तरह सेवा की भावना नहीं है, देखिए हमारे पोर्टल में बड़े विद्वान विदुषी होते हैं, निःशुल्क वो व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, कितनी खुशी होती है। तो इसको देव ऋण कहा जाता है। अगर इस तरह किसी सामाजिक संगठन से आप नहीं जुड़ेंगे, मानव निर्माण के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो ये ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। जीवन ही व्यर्थ ही आपने दिया, व्यर्थ ही वो माँ और पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया और संसार में आपको भेजा। तो इस तरह ये जीवन की शैलियां देखिए ऋण का बोझा लेके हम चल रहे हैं। आगे देखिए द्वंद्वों से भी जी रहे हैं, द्वंद्व भी दुख है, सर्दी गर्मी, इस बार की बड़ी ठंडी है और इस बार की क्या है, बड़ी गर्मी है, ये बातें चलती है और हम महसूस करते हैं। लेकिन टीवी में समाचार आ जाए कि 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी इस बार ठंडी, तो और थोड़ी ठंडी लगने लगती है। तो निश्चित रूप से सर्दी और गर्मी तो ये भी हमें दुख देने वाले हैं। ये द्वंद्व है, मान मिल जाए, अपमान मिल जाए और सम्मान भी मिल जाए, ये भी कष्ट देने वाला है। सम्मान से भी नींद खराब हो जाने वाला है और अपमान से भी नींद खराब हो जाने वाली है। तो ये ध्यान रखिए, मान भी और सम्मान भी, ये दोनों द्वंद्व है और हमेशा आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी आपको असम्मान भी मिलेगा। और हानि लाभ, हमेशा आप लाभ नहीं करेंगे और उसके साथ आपकी हानि भी होगी, जय भी होगी और पराजय भी। तो ये सारी बातें आपको लेके चलनी है। ये द्वंद्व भी हमें दुख देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो जीत है, जय है, उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। पराजय में दुख तो ले लेते हैं, लेकिन जो पराजय नहीं होता है, जीत हो जाती है, तो उस समय भी आपको समभाव रखनी चाहिए। क्योंकि जो तनाव उत्पन्न होता है, अरे अगर एक शेयर छलांग मार लिया है, 100 पॉइंट तक बढ़ गया है एक शेयर, तो जबरदस्त कमाई हो गई, 5-7 लाख एक दिन की कमाई है। तो इसी कमाई के कारण आपकी आयु घट जाती है, इतना तनाव अंदर भर जाता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, जीवन शैली खराब हो जाती है। अगले दिन देखिए आपका मोशन सारा बंद हो जाना है। बढ़िया रिजल्ट आपने कर लिया, उसको अगर हार्टली ले लिया, यानी अंतःकरण में ले लिया, तो उससे भयंकर हानि होती है। तो इसलिए द्वंद्व भी हमें दुख देने वाले होते हैं। तो इस तरह दुखों की परिभाषा में गिनाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। देखिए संसार में हर पदार्थ हमें दुख जैसे दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारी समझ नहीं होती है। बीमारी आ जाए, ये भी दुख देने वाली है। बुढ़ापा आ जाए, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा आना। देखिए हमारे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, कितने अच्छे दिखते थे जवानी में, अब कैसे सिकुड़ गए हैं, केवल खांचा बना हुआ है, बाकी शरीर सिकुड़ता हुआ चला जाता है। और प्रतिष्ठा हानि भी दुख देने वाली है, हमेशा प्रतिष्ठा नहीं रहने वाली है। तो इसलिए जो प्रतिष्ठा आपको मिली हुई है, ये प्रतिष्ठा भी आपसे छिन जाने वाली है। एक बढ़िया उदाहरण मैं अपने परिवार से देता हूँ। पिताजी से एक बार मिला, मेरे पिताजी बढ़िया क्या कर्मकांडी विद्वान रहे हैं। वो दुख के साथ कह रहे थे, रोते हुए कह रहे थे कि देखो अब लोग कहते हैं कि आपके दांत गिर गए हैं पंडित जी, और आप बूढ़े हो गए हैं, आप जा नहीं पा रहे हैं, हमें आपको लेना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करें, आपको बैठा देते हैं, आपके बच्चों को हम बुलाते हैं इस कार्य के लिए, कर्मकांड आदि कार्य के लिए। तो पिताजी कह रहे थे, मैंने कहा हानि क्या है इसमें, मेरा भी एक बड़े भाई मेरे भी थे, इसमें हानि क्या है, भाई साहब जाएंगे ना। ना, मुझे जो सम्मान मिलना था वो सम्मान मेरे से छीना जा रहा है, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैंने समझाया कि निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की हानि होगी, हमेशा प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। इसको अगर बर्दाश्त कर लेना है तो निश्चित रूप से आप समाज में भली भांति जी जाएंगे। तो ये अभी पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा हानि भयंकर दुख देने वाली है। जैसे हमारी धर्मा मैडम बैठी है, संतोष मैडम बैठी है, ये अपने जमाने में बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पे प्रतिष्ठित है। आज इनका जो वैल्यू है, उसी कॉलेज में चले जाए, बच्चे इनसे पूछेंगे ही नहीं आप कभी अध्यापिका थी या आप कभी हमारे टीचर रही हैं। रही तो रही, क्या हो गया, आप अपना काम करो, जाओ, हमें क्यों डिस्टर्ब करते हो। एक पैसे की अब कीमत नहीं रही इनकी, आप समझ लेना। उसी स्कूल में चले जाए, उसी कॉलेज में चले जाए, क्योंकि वो पुराने व्यक्ति जा चुके हैं, कोई इनको नमस्कार करने वाला ही नहीं है। और मदद के लिए ये बच्चों क्या टीचर से भी बात करें तो कोई हेल्प नहीं करने वाली है। तो इस तरह हमेशा प्रतिष्ठा गिरती हुई चली जाती है। ये बड़ा दुख है हमारे लिए। असफलता भी मिलती है, प्रॉपर गाइड से काम करने पर भी हमें सफलता नहीं मिलती है, ये भी एक दुख है।
अकर्मण्यता, हम चाहते हैं बड़े काम कर लें लेकिन शरीर साथ नहीं दे। मैंने भी अनुभव किया, एक बार मेरे नी पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पूरा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त हूं, लेकिन मेरा शरीर ही चल नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा था कि देखो, पूरा मैं सतेज हूं, सक्रिय हूं, लेकिन ये शरीर साथ नहीं दे रहा है। इसको अकर्मण्यता रूपी दुख कहते हैं। तो ये आप समझ लेना चाहिए। सामंजस्य स्थापनशीलता, ये भी एक बड़ा दुख है। परिवार के साथ आपको रहना है, अगर सचेत और शिष्ट रूप से रहना है तो मन मिलाकर के सामंजस्य स्थापित करके 5 व्यक्ति जिस मार्ग पे चलते हैं आपको भी उसी मार्ग पे चलना है। अगर नहीं है तो इस परिवार में आपको तनाव ही मिलेगा। और सामंजस्य बैठाना तो बड़ा कष्ट है। एक सज्जन से मिला, नाम नहीं ले रहा हूं, वो कह रही है, वो महिला, कि देखो बहू तो अपने काम में जा रही है ना, बेटा तो अपने काम में है, और ये जो पोती है, वो पोता है, वो भी अपने काम से जा रहे हैं, मुझे केवल घर में बैठना होता है, कोई पूछता भी नहीं है कब कौन आए कब कौन जाए, तो मैं कैसे इससे बर्दाश्त करूं। तो सामंजस्य स्थापनशीलता, तो मैंने कहा कि आपको बर्दाश्त करना होगा, ये भी एक दुख है, लेकिन इस दुख को आपको घूंट बना करके पी जाना है। तो इस तरह संसार में ये सब दुख है। इसके अतिरिक्त बड़े सूक्ष्म दुख होते हैं 4, इसको आप नोट करें, क्योंकि पिछली व्याख्यान में मैं इसकी चर्चा नहीं कर पाया था, तो निश्चित रूप से उसी को आधार बना के आज का व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये प्रमुख चर्चा का विषय है। क्या है? परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ये सूत्र है योग दर्शन का। इस सूत्र में क्या कहा गया कि विवेकिनः सर्वम दुखम इव, विवेकी पुरुष को ये संसार में सब कुछ दुख दुख सा दिखाई पड़ता है। पर आम आदमी को क्या दिखाई पड़ता है? अरे यहाँ सुख है, सुख है। कुछ बड़े वक्ता है हमारे यहाँ, वो क्या तर्क देते हैं, भाई दान लाओ, हाँ फलाना सामान लाओ, सब योग्य व्यक्ति को दे दो दे दो दे दो, इससे तुम्हारा पुण्य होगा। अब प्रश्न पूछा जाता है, लोग प्रश्न करते हैं कि अगर सारा कुछ दे दिया जाए तो आपका भी तो इसमें निश्चित रूप से पुण्य क्षय होगा ना। पुण्य क्षय पुण्य क्षय कुछ नहीं होता, यहाँ कर्माशय का कुछ काम नहीं चलता। तो निश्चित रूप से अब दान दे दो, आपने दे दिया, बस खत्म। तो उन सज्जनों को पूछना चाहिए जो बड़े वक्ता के पद पे हैं, अगर उनका पुण्य हो जाता है तो आप अगर निरर्थक सामान्य श्रम के साथ बड़े भोग उपभोग कर रहे हैं तो आपका भी तो पाप होगा। तो मैंने किसी सज्जन को सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं पहले हवा में मैं रेलवे में जा रहा था क्योंकि पैसे नहीं था, आजकल मुझे लोग हवाई में भेजते हैं, तो इस तरह मैं यात्रा करता हूं, ये लोगों का पुण्य है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ना मेरा पाप होता है ना मेरा कर्मा से कुछ डिडक्ट होता है, कुछ नहीं होता है। भैया जब उनका पुण्य होता है तो आपका भी तो पाप होना चाहिए, भले ही कर्मा से आपका डिडक्ट न हो, कर्म फल की व्यवस्था ईश्वर जाने, लेकिन आप सामान्य श्रम के साथ बड़ा भोग उपभोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका भी तो पाप होगा। शास्त्रों को बारीकी से न समझने से त्रुटि है। कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, सब लाओ सब यहीं डालो और हम सब सपेट जाएंगे और सारा भोग कर लेंगे। वही यात्रा तुम कर सकते थे ट्रेन पे, अगर बड़ी यात्रा तुम करना चाहते हो, भोगों को भोगना चाहते हो, तो निश्चित रूप से उस पद से हट जाना चाहिए जो साधक के पद पे आप बैठे हुए हो। तो ये त्रुटियां हमेशा होती है, आपको समझना। अब आते हैं इन्हीं चर्चाओं पे चलते हैं कि संसार में हर भोग हमें दुख जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विद्वानों को दिखाई पड़ते हैं, आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है। बस कहीं कुछ मिला लाओ खाओ, देखिए अभी लंगर बंटेगा, आवश्यकता नहीं है, उधर से खा जाएंगे उधर से खा जाएंगे। जहां कहीं अभी केबल ही मिल जाए, मोदी ने कितना 2-2 हजार देना शुरू किया, चलो मेरा भी एक अकाउंट खोल दो, मेरे में भी डाल दो, देश का पैसा क्या जा रहा है, कहीं से भी मिल जाए हम बटोर लेने के लिए तैयार हैं। और सिद्धांत हमारे जो सिद्धांत शास्त्रियों ने बना रखा है, देने वाले का पुण्य है और लेने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेने वाला बड़े आराम से उसका उपभोग करे। तो ये सरासर गलत है, आपको समझना है कि अगर वो पुण्य कमाता है तो आप भी पाप कमाते हैं, इससे आपको आप मुकर नहीं सकते। पुरुषार्थ के बल पर जितना आप कमा लेंगे वही आपका वास्तविक रूप से भोग्य पदार्थ है।
अगर अतिरिक्त भोग आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से पाप का भोग कर रहे हैं, दुखों को न्योता दे रहे हैं। आते हैं परिणाम दुख की चर्चा करते हैं। ये एक बड़ा दुख है, आपने भोग ग्रहण किया। ये भोग क्या है पहले समझ लेते हैं। भोग से अभिप्राय है कि जो आपकी जीवन शैली है, मान लीजिए आपने बढ़िया पदार्थ व्यवहार के लिए लाया, आपके पास पैसा है और आप जैसे पैसे मिलते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है, 5 जोड़ी कपड़े बना देते हैं। और जब बना दिए, जो पुराने कपड़े हैं इधर बांट दिए, उधर बांट दिए। आवश्यकता नहीं थी, बांटने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आपने उनको बांट दिए। हाँ, अब फिर नए खरीद लिए। कुछ नया इन्वेंशन आया मार्केट में, उसको भी आप खरीद लिए। पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली तो आपने भी, हाँ, उससे थोड़ा अधिक आपका आय है तो आपने भी उस जैसी व उससे एक बढ़िया गाड़ी खरीद ली। तो इस तरह एक जो अरिस्टोक्रेटिक जीवन है, उस जीवन शैली से आप जीने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि आपके पास है भोग, धन है तो आप कर सकते हैं, चुनौती समझ के आपने किया, तो ये आपने भोगों को बढ़ावा दिया। तो शास्त्र क्या कहता है कि निश्चित रूप से हर भोग दुखों को जन्म देने वाला है, तो वही परिणाम वाला दुख है। परिणाम दुख का क्या तात्पर्य है कि जैसे भोगों को आपने भोगा, परिणाम दुख के 3 स्वरूप हैं। इसको देखिए, हमने भोगों को भोगा, जब भोगों को भोगा, बार बार उस भोगों को भोगने में हमारी रुचि हुई, ये हुआ पहला नंबर। दूसरा नंबर ये हुआ कि उस भोगों को तो भोगा लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि बहुत कुछ हम खा जाना चाहते थे, आज पनीर पकोड़े बना के, ये शरीर साथ ही नहीं दिया। मिठाई खाने की बड़ी व्यग्रता थी, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं, बीमारी हो जाए या बीमारी से गुजर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति, भोगों को भोगने से रुचि उत्पन्न होना और भोगों को भोगते हुए अतृप्ति की स्थिति में पहुंचना। और तीसरा क्या सिद्धांत है इसका कि इस अतृप्ति को नष्ट करने के लिए हजारों विकल्प ढूंढना। चलो एक मिठाई खा लें, हानि क्या है, एक गोली खा लेंगे, कान काम नहीं करता, कोई बात नहीं, एक हियरिंग एड लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आंखों के ये कर लेंगे, उपचार कर लेंगे। निश्चित रूप से इस तरह जो आपकी प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति में दुख छिपा हुआ होता है, विद्वानों को दिखता है। एक बढ़िया उदाहरण हमारे शास्त्रकार देते हैं, इसको हमें समझना है। शास्त्रकार उदाहरण देते हैं कि एक ऊन का धागा होता है, वो धागा जब आंखों में लग जाता है, आंखों के पुतली में, तो उस धागे से बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन वही धागा जब पूरे शरीर में हम लगाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शरीर में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो उसी तरह विद्वान आंख के पुतली के समान होते हैं। विद्वान यानी जो जानकार आचरणशील जो है, उनको दिखाई पड़ता है ये आंख की पुतली के समान ये जो भोग है वो मुझे चुभ रहा है। जब चुभ रहा है तो मैं इस भोग को न ग्रहण करूं, अगर इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं तो न्यूनतम भोग ग्रहण करूं। मुझे कोई जरूरत नहीं 5 जोड़ी कपड़े बनाने की, मुझे कोई जरूरत नहीं बड़ी गाड़ी BMW खड़ी करने की, बड़ी मंजिल खड़े करने की। हाँ, तो इसलिए न्यूनतम भोग को जो हम ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से क्या होता है कि जो हमने संसाधन हमने नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, वो संसाधन दूसरे के काम में आ जाता है, समाज इससे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन विद्वान लोग ये बात समझ पाते हैं, लेकिन आम आदमी तो चुनौती के साथ आगे बढ़ता हुआ देश को और साधनों को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो ये कष्ट देने वाला होता है। तो अब इसको हमारे शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं बढ़िया पंक्ति से कि अगर भोगों को भोगने में अधिकता आपको मिले, यानी आप अधिक से अधिक भोग सकें और आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर सकें, इसके लिए आप दवाई आदि का सेवन करते हुए भोगों में लिप्त रहते हैं, तो आप उस जैसे व्यक्ति हैं जैसे बिच्छू के डर से आप घर से भाग गए, लेकिन कहां गए, लोग सब छोटे छोटे उपवन बना रखते हैं, उसके अंदर घुस गए, अरे बिच्छू मुझे काटता है, लेकिन उस झाड़ियों के अंदर सर्प भी बैठा हुआ था, जैसे सर्प के द्वारा डंसे गए, बिच्छू से तो भाग गए, क्योंकि अब इच्छाएं चाहती थी कि भोग लूं, लेकिन जब भोग नहीं पाया दुख हुआ, ये बिच्छू के समान है।
लेकिन जब हमने इच्छाओं की पूर्ति के लिए दवाई आदि विविध उपचारों की सेवा करते हुए हमने झाड़ियों की ओर दौड़ना और सर्प से डसना जैसी स्थिति प्राप्त की, तो निश्चित रूप से भोगों की पूर्ति में हमने प्रयत्न किया। हमारे पास एक माता आती है, उनका नाम मैं शोभा महेंद्रू, मैं उदाहरण देता हूँ। तो वो कान में हियरिंग एड नहीं लगाती है। अरे कब तक लगाऊं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता, बस मैं आता हूँ, बस यही सुन लेता हूँ, आप लोगों से मिल जाता हूँ, मुझे उसी से खुशी मिलती है। कहीं कोई जरूरत हो तो मैं डाल दूं, अब यहाँ मुझे कौन क्या पूछता है, बस सब श्रोता के रूप में आते हैं, बस आकर के बैठ करके प्रसाद खा के चली जाती है। देखिए जीवन शैली, मैं केवल कुछ लोगों का उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिए। तो निश्चित रूप से जब जरूरत है हमें उसका यूज करना, अनावश्यक हमें उसका यूज नहीं करना। ईश्वर ने जैसे शरीर दिया है उसी के साथ जीना, तो ये निश्चित रूप से परिणाम दुखों से बचने का तरीका है। अब समय भाग रहा है मेरे पास, मैं अंतिम बिंदु को स्पर्श करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा संक्षेप करता हूं। परिणाम तापज एक दुख होता है। इस दुख से क्या होता है, चेतन अचेतन से हमें पीड़ाएं मिलती है और हमारा शरीर तपता रहता है, गुस्से से हम गुस्सेल स्थिति से गुजरते हैं। जैसे अचेतन से क्या दुख मिलता है, कांटिल झाड़ी है और कांटा चुभ जाए पैर से, हमें देखते ही बड़ा कष्ट आता है। कोई कांटा डाला हुआ है और पैर में चुभ जाए तो हम उसको फेंक देते हैं और उस वस्तु को देखते ही जलन शुरू हो जाता है। हाँ, कोई पत्थर, नुकीला पत्थर है और उससे हम टकरा गए तो निश्चित रूप से हमें पीड़ा हुई। तो अचेतन पदार्थों के प्रति भी हमें गुस्सा होता है और उसको देखते ही शरीर जलने लगता है। तापज यानी हम तपते रहते हैं उसको देखते ही, यार ऐसे पदार्थ नहीं होने चाहिए। तो ये अचेतन पदार्थों से दुख, बढ़िया मोबाइल हमने खरीद ली और टूट गया, हम कहते हैं अरे सैमसंग खराब है, ओप्पो खराब है, वीवो खराब है। हमें बड़ी बड़ी शिकायत होती है कि निश्चित रूप से ये दुख देने वाली होती है। तो इस तरह चेतन से भी हमें बड़े दुख मिलते हैं, हमारी बात कोई नहीं मानता, हमें कोई वैल्यू नहीं देता। हम जिस पदार्थ को भोगना चाहते थे, खाना चाहते थे, उसको दूसरे खा लेते हैं। और क्या होता है हमारे साथ कि हमें कोई चेतन व्यक्ति गाली दे के चला जाता है, हमारा शरीर बिल्कुल क्या करता है कि कांपता रहता है और गुस्से से हम तमतमाते हैं और निश्चित रूप से हमारी जो अच्छा पदार्थ था हमारा, उसको कोई चोरी करके ले जाता है। तो कैसे हम बर्दाश्त करें। तो इस तरह भोगों को हम भोगते तो हैं, लेकिन इन चीजों से गुजरते हैं और पल पल पे हमें इससे दुख मिलता है, हमारी आयु घटती जाती है। जैसे जैसे आप दुख मिलेगा आयु घटती जाएगी। हमारे पीयूष जी यहाँ मौजूद है, जो ज्यादातर एक कैलकुलेशन आप करके देखिए, जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, वित्त मार्ग से जुड़े हुए होते हैं, वो तनाव से गुजरते हैं, उनकी आयु बहुत कम मापी गई है, क्योंकि निरंतर वो उसी से घाटा जोड़ा इसमें लगे रहते हैं। तो इनका बहुत कम आयु इनकी होती है, इसलिए आयु बढ़ते हुए सारा कुछ हिसाब किताब योग्य व्यक्ति को सौंप दीजिए। केवल एक सिग्नेचर करने के लिए आप समर्थ रहें, तभी आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। और कहाँ घाटा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, इस तरह हिसाब लगाते रहेंगे और तनाव से गुजरते रहेंगे। निश्चित रूप से तापज दुख से आप चलेंगे, गुजरेंगे। समय बड़ा भाग रहा है और सांसारिक दुख जो है, तो निश्चित रूप से संस्कार दुख जो है, ये भी समझना थोड़ा चाहिए कि हमने सुख कार्य किया, सुख से हमारी कुछ प्रगति हुई, दुख देने वाले कार्यों से गुजरा, उससे भी हमें कुछ नया अनुभव हुआ। तो उसी अनुभव से गुजरते हुए हमने नए कर्म संस्कार उत्पन्न करते गए और उससे नए कर्म होते गए और सारे कर्म क्लेश युक्त कर्म होते गए। जैसे उदाहरण, हमने दूध लिया और दूध को कभी हमने सोचा नहीं था इससे दही बनता है, हमने उससे दही बनाया, यानी दुख सुख देने वाला पदार्थ है। सुख देने वाले पदार्थ के सेवन करते हुए हम आगे बढ़े, दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से तरह तरह के मेवा बनाते गए। लेकिन उसमें जितनी परेशानियां हमें मिलती गई, वो परेशानियों को हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन विद्वान क्या समझते हैं, अरे मिठाई भी दूध है, ये दही भी दूध है, ये घी भी दूध है, तो निश्चित रूप से हमें दूध का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, इतनी लंबी यात्रा करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसीलिए इसी तरह, ये केवल उदाहरण मैंने दिया, अगर किसी कार्य में आपकी सफलता मिली तो उसी सफलता के पीछे आप लग गए, बड़े बड़े आविष्कार करते हुए चले गए, लेकिन दुखों से आप गुजरते गए, इससे आयु आपकी घटती गई और तनाव आपको मिलता गया, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो उसी तरह दुखद जितने कार्य हैं, द्वेष भावना से पूर्ण, किसी को आपने गाली दी पहली बार,
फिर उसमें उस व्यक्ति की निष्क्रियता देख करके उसको मारने की धमकी दी, तीसरी बार उसकी पिटाई भी की, चौथी बार उसकी हत्या भी कर दी। तो इस तरह इसको संस्कार दुख कहते हैं। पहले गाली दी, एक संस्कार पड़ा। जब दूसरी बार उसको धमकी दी, ये दूसरा संस्कार हुआ। तीसरी बार जब उसकी पिटाई की, तीसरा संस्कार। चौथी बार उसकी हत्या की, चौथा संस्कार। पांचवें बार हजारों को आपने मारा और उससे बचाव अपना कर दिया, तो ये छठा संस्कार। इस तरह संस्कार एक बन जाने से गलत या अच्छा, तो उसी की ओर हमारी प्रवृत्ति होती जाती प्रवृत्ति, और उससे हमारी आयु घटती जाती है। ये भी दुख देने वाले होते हैं, लेकिन विद्वानों को ये दुख दिखाई पड़ते हैं। इतनी लंबी हमें लंबा फैलाव नहीं करना, क्योंकि जितना फैलाव होगा साधना में उतने विघ्न होंगे और दुखों से हम गुजरेंगे। और चौथा दुख गुणवृत्ति विरोध दुख है। 5 मिनट अत्यधिक लेता हूं, क्षमा प्रार्थी के साथ, क्योंकि विषय को मुझे स्पष्ट करना है, अंतिम बिंदु हमें स्पष्ट करना है। अब आया गुणवृत्ति विरोध, चौथा दुख, ये भयंकर दुख है। शांत, घोर और मूढ़, 3 स्वरूप में गुण हमारे सामने आते हैं। हमें कभी प्रशांत सुंदर भावना ये गुण प्रदान करते हैं, पता नहीं हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो जाता है। प्रशांत स्थिति में आप बैठे हैं, 1 घंटा 5 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन हमें हिलने की हिम्मत ही नहीं है। तो ये प्रशांत स्थिति है। कुछ घोर स्थितियां हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कुछ कर रहा है, कोई एकाग्रता उनमें है नहीं। ये घोर स्थिति है। और एक मूढ़ता की स्थिति होती है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा से वो स्थिति गुजरती है। तो ये गुण हमें बड़े दुख देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। एक मन में विचार आया, चलो रिश्वत ले ली जाए। सत्व गुण ने कहा, भैया नहीं लेना रिश्वत, रिश्वत लोगे तो निश्चित रूप से पकड़े जाओगे और आपकी दुर्गति होगी। फिर रजोगुण उत्तर दिया सत्वगुण को, भैया क्या परेशानी है समाज में, इस तरह हमने कोई रिश्वत लेने का जो विचार बनाया गलत थोड़ी है। ये रिश्वत नहीं है, इसका नाम बदल दीजिए, सेवा शुल्क। अगर सेवा शुल्क कहेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्य जल्दी हो जाएगा, थोड़े से पैसे हो देगा, नहीं तो माह भर उसकी फाइल पड़ती रहेगी। तो इसलिए सेवा शुल्क इसको मानिए, रिश्वत मत कहिए। और इतने में कुछ सत्वगुण बोलता तमोगुण खड़ा हो गया कि क्यों परेशानी है भैया, क्या जरूरत है सत्वगुण तुम्हें बोलने की। सत्वगुण ने कहा, भैया पकड़े जाओगे तो तुम फंसोगे और तुम्हारे भाई तमोगुण भी फंसेगा। तमोगुण कहता है, भैया सत्वगुण तुम्हें पता नहीं, अगर वो फंसेगा उसको भी थोड़ा सेवा शुल्क दे देंगे, हानि क्या है। तो इसी तरह जब रजो और तमोगुण प्रवृत्त हो गए, बस सत्व चुप हो गया, सेवा शुल्क से सारा काम चल जाएगा। हम चाहते थे 50% कमाएं, लेकिन 25% तो उसको भी दे देंगे, बचाव हो जाएगा। अरे 25% तो मिला हमें। तो इस तरह सत्व, रज, तम, ये 3 गुण हमें परेशानी पैदा करके बड़े दुख देते हैं। अनेक कार्य हमने सोचा था करने के लिए, वो कार्य होते नहीं, अच्छे कार्य कभी होते नहीं है। और रजोगुण के कार्य भी हमने सोचा था बढ़िया, वो होते नहीं है। तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा में फंस के सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सिद्धांत के हिसाब से क्लेशों से पिट गए। अब आते हैं 2 मिनट में केवल सिद्धांत बताता हूं, अब बचे कैसे। तो इसी क्रम से आप समझ लें, संसार दुख पूर्ण है, जन्म होते ही 3 दुख, और इसके बाद ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण रूपी दुख, और इसके बाद द्वंद्वों रूपी दुख, इसके बाद बीमारी, बुढ़ापा आदि दुख, और जो जैसे भोगों को हम भोग करते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध दुख। तो ये संसार अगर दुखपूर्ण है, बचे कैसे। बचने का साधन यही है कि बद्ध अपि अबद्ध आत्मा, ये भावना हमेशा चित्त में बनाई रखें। जो आत्मा है वो कितना भी बद्ध माने, कितनी भी मलिन संस्कार वाले माने, लेकिन कभी भी वो पलट सकता है, कभी भी वो बदल सकती है आत्मा, कभी भी उसमें बदलाव आ सकता है। जीवन शैली आपको बढ़िया बनानी चाहिए। तो इसके लिए क्या करनी चाहिए। तो पहली सिद्धांत है आत्मा नित्य, बुद्ध, शुद्ध, मुक्त, इस भावना से युक्त हो जाना। दूसरा सिद्धांत है बड़े लंबे जीवन तक या आजीवन तक विवेक, वैराग्य और अभ्यास में युक्त रहना। विवेक यानी जो सिद्धांत में बताए गए हैं उससे एक कदम टस और मस नहीं होना। देखिए समय आ रहा है, संध्या करनी है, मेडिटेशन भी व्यवस्थित ढंग से करना है, और न्याय सत्यता के साथ जीवन चलाना है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण से वरुण होने के लिए प्रयत्न करना है। इसको कहते हैं विवेक, और वैराग्य भी युक्त होना चाहिए, जिससे साधना में परिपूर्णता आती है, और निरंतर अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है कि एक सिनेमा में कास्टिंग होती है ना, तो इसलिए बढ़िया कास्टिंग
अगर आप कर सकें तो ये समाज में रहे, गृहस्थ जीवन में रह करके निर्लिप्त भाव से आप रोल प्ले करें। नहीं तो कास्टिंग से हट जाइए, सन्यासी बन के दूसरे मार्ग अपनाइए, तो निश्चित रूप से उसमें तरक्की होगी। यहां रह करके भी साधनाएं हो सकती है, लेकिन निर्लिप्त भाव से बेटे की मृत्यु हो गई तो इतना तनाव से गुजरने की जरूरत नहीं है। बेटी अगवा हो गई है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। निर्लिप्त भाव से जीवन जिए। बड़ी हानि हुई तो भी निर्लिप्त, बड़ा लाभ हुआ तो भी निर्लिप्त, क्योंकि बढ़िया रोल आपको प्ले करना है। अंदर ही अंदर जब समय मिले आपने से पूछते रहना कि साधना के मार्ग पे मैं आगे तो बढ़ रहा हूं, कहीं दलदल में तो फंस नहीं रहा हूं। इस तरह अपने से प्रश्न करते हुए अपने को सुधारते जाइए, तो इसको कहते हैं कि बढ़िया कास्टिंग के साथ रोल के अंदर घुस करके आप जीवन जिए। आप भी अभिनेता हैं, लेकिन निर्लिप्त अभिनेता अगर हैं तो निश्चित रूप से अगला जन्म आपके तरक्की के साथ होने वाला है। और चौथा जो सिद्धांत है, निष्काम कर्म का अनुष्ठान करें। निश्चित रूप से संसार में जो सर्वातिशय भोग है, सुख है, वो परमपिता के पास है। तो उस परमपिता से जुड़ने, उनका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते रहो, और उसी भावना से प्रेरित हो करके जो कार्य आपसे हो सके समाज सेवा के लिए, तो उसका भी आप अनुष्ठान करते रहो। लेखन हो, पठन हो, और दान संग्रह हो, संस्था का पुनर्निर्माण हो, सामाजिक सेवा हो, दलितों का उद्धार हो, उस कार्य में आप लगे रहे, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर एक ऋण है, उसको चुकाते रहना है। तो निष्काम कर्म इसी को कहते हैं। और समय नहीं तो और उसको खुलता, और साथ में समाधि का भी अभ्यास करते रहो, क्योंकि बिना समाधि के अभ्यास से आपकी बुद्धि में बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, व्यापक परिवर्तन चाहिए, नहीं तो बुद्धि वही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके पुरुनन्ना, व्यवसाय युक्त बुद्धि होगी। इतना लगाया तो उतने मुनाफा हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो इस व्यवसाय को छोड़ो, दूसरा पकड़ो। लुक्रेटिव बिजनेस चाहिए, यहाँ लुक्रेटिव बिजनेस का काम नहीं चलता। समाधि आप लगाते जाइए, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, आसानी नहीं है, हजारों जन्म आपको चाहिए। एक जन्म में आप क्या सफलता अर्जन कर लेंगे। तो समाधि में निष्ठा रखें और नियमित रूप से समाधि का अनुष्ठान करें, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और अंत में जब आपका शरीर शांत होने लगेगा तो आप क्या कहेंगे? अयम लोकः प्रियतमः। निश्चित रूप से ईश्वर ने इस परिवार में मुझे भेजा, इस लोक में मुझे भेजा, मेरा जन्म सफल रहा। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहे आप मुझे नए शरीर में भेजें, और अब चाहे जो आपको अनुकूल हो तो मेरे साथ वो बर्ताव करें, और अधिक अगर मुझे समय दे सकते हैं तो इसके लिए निश्चित रूप से हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महर्षि ने तो यही कहा मरते हुए, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो निश्चित रूप से हे ईश्वर, आप जैसे चाहते हैं तो ऐसी स्थिति मेरे साथ संपादित करें। तो इस तरह आज का व्याख्यान यही पूर्ण होता है, और व्याख्यान के कुछ बिंदु आपको मिले। जीवन शैली को निश्चित रूप से नियमित करें, संयमित करें, न्यूनतम भोग के साथ जीवन जिए। अगर आपने आवश्यकता से अधिक पैंट शर्ट और पदार्थ इकट्ठे कर लिए हैं तो उससे निवृत्त हो जाइए, उसको सब बांट दीजिए बड़े न्यूनतम साधन के साथ। ऐसा न्यूनतम नहीं है, क्योंकि अभ्युदय निश्रेय से दोनों चाहिए। सफलता की ओर बढ़ता हुआ व्यक्ति अगर गंदा रहता है, मलिन रहता है, तो निश्चित रूप से वो पतित कहलाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। साधना के क्षेत्र में सामाजिक भी बने, उतने सामाजिक बनने के लिए जितनी आवश्यकता है उतने आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा दिखावा की ओर जाएंगे तो क्लेश युक्त कर्म होगा, और जन्म के 4 सीढ़ियों में आपकी यात्रा होगी। आज बहुत समय ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लेशों से मैं भी पिट गया और आपको भी पिटवा दिया। तो परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम। तो इसी के साथ आइए शांति पाठ करते हैं, आज का सत्र समाप्त करते हैं। संध्या का समय है, आप साधना के व्रती रहें। तो ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी